स्टूडेंट, वेलकम सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3 क्लास हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 पेंसिल की चतुराई, जो हमारी एक चित्र कथा है। ये इसको क्या है, हमारे जो चित्र दिए है उस चित्र के द्वारा हमें यहाँ पर जो एक स्टोरी यानी कि एक कथा बताई गई है। चतुराई एक विशेष गुण है। क्या है? चतुराई एक विशेष गुण है। इससे समाज में सम्मान मिलता है। इससे क्या होता है? इससे समाज में सम्मान मिलता है और संकट से भी बचा जा सकता है। चतुराई एक विशेष गुण है जिससे समाज में सम्मान मिलता है और संकट जो हम पर संकट जो आया हुआ है वो संकट से भी बचा जा सकता है। यह एक चित्र कथा का एक सुंदर उदाहरण है। ये क्या है? एक चित्र कथा। इसका एक सुंदर उदाहरण कि कैसे हम अपनी चतुराई से संकट से बच सकते हैं। एक विशेष गुण है और जिसे हमें यहाँ पर एक सुंदर चित्रकथा के द्वारा हमें यहाँ पर बताया गया है। एक बार एक चूहा कुतरने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। क्या हो रहा था? एक बार जो एक चूहा था वो अपने कुतरने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। उसे एक पेंसिल मिली। उसे क्या मिला? उसे एक पेंसिल मिलती है। पेंसिल लेकर वह बिल में घुस गया। बिल में घुस गया यानी कि चूहे का घर जो होता है उसे क्या कहते हैं हम? बिल। तो क्या होता है, एक बार एक चूहा था जो उसे कुछ कुतरने के लिए चाहिए था, तो उसे क्या मिलता है? उसे पेंसिल मिलती है। तो पेंसिल लेकर वो कहाँ चला जाता है? अपने घर में यानी कि अपने बिल में घुस जाता है, यानी कि अपने बिल में चला जाता है। तब डरी हुई पेंसिल गिड़गिड़ाते हुए बोलती है। तो डरी हुई पेंसिल क्या करती है? उसे गिड़गिड़ाते यानी कि विनती करते हुए बोलती है। गिड़गिड़ाना यानी कि विनती करना। तो यहाँ पर गिड़गिड़ाना मतलब होगा हमारा विनती करना। तो क्या करती है पेंसिल? उसे गिड़गिड़ाते यानी विनती करते हुए बोलती है, चूहे भाई मुझे छोड़ दो। क्या कहती है बिल्ली कि चूहे भाई तुम मुझे छोड़ दो। मैं तो एक लकड़ी हूँ, भला मैं तुम्हारे किस काम की? खाने में भी अच्छी नहीं हूँ। क्या कहती है कि चूहे भाई तुम मुझे छोड़ दो, मैं तो एक लकड़ी हूँ, मैं खाने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ और मेरे में कोई स्वाद भी नहीं, तुम प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो चूहा क्या बोलता है? मैं तुम्हें कुतरूंगा अपने दांत पेन करने के लिए। पेन यानी कि तेज करने के लिए। तो क्या कहता है चूहा कि नहीं, मैं तो तुम्हें कुतरूंगा ही, मैं तो अपने खाली दांत तेज करने के लिए तुमसे बढ़कर और क्या हो सकता है? क्या होता है कि मैं तो तुम्हें कुतरूंगा क्योंकि मुझे अपने दांत तेज करने हैं और तुमसे बढ़कर और क्या हो सकता है, क्योंकि लकड़ी में कुतरूंगा तो मेरे दांत तेज हो जाएंगे, ऐसा कहता है। इतना कहकर चूहे ने पेंसिल को कुतरना आरंभ कर दिया। क्या किया? इतना ही कहकर कि उस चूहे ने क्या किया? पेंसिल को कुतरना शुरू कर दिया। वह दर्द से चिल्लाती रही और हाथ जोड़कर विनती करने लगी। उसने क्या किया? वो दर्द के मारे चिल्लाती रही और हाथ जोड़कर चूहे से क्या करती है? विनती करती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। चूहे भाई बस मुझे एक आखिरी चित्र बना लेने दो, फिर तुम चाहे वही करना। क्या कहती है कि क्या उसे दर्द हो रहा है? तो वो क्या करती है? हाथ जोड़कर विनती करती है कि मुझे दर्द हो रहा है चूहे भाई, बस मुझे एक आखिरी चित्र बना लेने दो, फिर चाहे जो तुम कर सकते हो। ऐसा क्या कहती है? ऐसा पेंसिल चूहे को कहती है। तो चूहा क्या कहता है? ठीक है, तुम आखिरी चित्र बना लो, फिर मैं तुम्हें कुतर कर तुम्हारा कचुम्बर बना दूंगा। तो क्या कहते हैं कि ठीक है, तुम एक आखिरी चित्र बना सकती हो, पर मैं उसके बाद तुम्हें कुतर कर तुम्हारा कचुम्बर बना दूंगा। ऐसा चूहा पेंसिल से कहता है। पेंसिल ने राहत की सांस ली। पेंसिल क्या करती है? पेंसिल अपनी राहत की सांस लेती है कि हाँ, उसने चित्र बनाना शुरू किया। उसने क्या किया? एक राहत की सांस ली और उसने अपना एक चित्र बनाना शुरू किया। सबसे पहले उसने एक बड़ा गोला बनाया। उसने क्या किया? सबसे पहले एक बड़ा सा गोला बनाया। चूहे को वह पनीर का टुकड़ा लगा। चूहे को वो कैसा लगा? चूहे को जब पेंसिल ने एक बड़ा सा गोला बनाया तो चूहे को लगा जैसे एक पनीर का टुकड़ा लगा। वह खुश होकर बोला। उसने क्या कहा? वो क्या कर रहा है? वो बहुत खुश हो गया और खुश होकर क्या बोलता है? अरे वाह, यह तो पनीर है, मुझे पनीर बहुत अच्छा लगता है। वो क्या कहता है? अरे वाह, ये तो पनीर है, मुझे पनीर बहुत अच्छा लगता है। अब पेंसिल ने उसके 3 छोटे छोटे गोले बनाए। उसने क्या किया? पेंसिल ने उसमें अब 3 छोटे छोटे गोले बना दिए। फिर पेंसिल ने उस गोले के नीचे एक और गोला बनाया। फिर क्या किया? उस 3 गोले के बाद पेंसिल ने उसके बाद एक बड़ा सा गोला फिर बना दिया और एक गोला बनाया। चूहा फिर से चौंकता हुआ बोला। फिर क्या बोलता है चूहा? फिर क्या होता है? चौंकता है यानी कि खुश होकर फिर बोलता है, अरे
यह तो मीठा सेब है, यह भी मुझे पसंद है। वो क्या बोलता है, जब दूसरा चित्र बनाते हैं तो उसे चूहे को कैसा लगता है कि अरे ये तो मीठा सेब है, यह मुझे बहुत पसंद है, ऐसा चूहे को लगता है। पेंसिल चतुराई से चूहे की हाँ में हाँ मिलाते हुए कागज पर चित्र बनाती रही। यानी पेंसिल ने क्या किया कि अपनी होशियारी, चतुर यानी कि होशियारी से वो चूहे की हाँ में हाँ मिलाती रही और कागज पर चित्र बनाती रही। वह कभी चूहे को सेब जैसा लगता तो कभी चमचम जैसा लगता। उसे चूहे को कैसे चित्र लगते, वो एक बार चित्र बनाती रही तो कभी चूहे को वो सेब जैसा लगने लगता, कभी चमचम जैसा लगने लगता। यह सब देखकर उसके मुंह में पानी भरने लगा। उसके बाद क्या हुआ, ये जब उसने सारे चित्र देखे तो चूहे के मुंह में पानी आने लगा, पानी मुंह में आने लगा। वह उतावला होकर बोला, यानी कि वो झटपट होकर उतावला होकर बोला, जल्दी करो नादान पेंसिल, देखो मेरे मुंह में पानी आ रहा है और बहुत भूख भी लगी है। क्या कहता है चूहे, जब सारे चित्र उसे कभी सेब जैसे, कभी चमचम जैसे, कभी पनीर जैसे लगते थे, उसे देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। और वो क्या कहता है, अरे नादान पेंसिल जल्दी करो, मुझे बहुत भूख भी लगी है और मेरे मुंह में भी पानी आने लगा है। उसके बाद पेंसिल ने ऊपर वाले गोले पर 2 त्रिकोण बना दिए। उसके बाद पेंसिल क्या करती है, एक बड़ा गोला बनाती है, उस पर 2 त्रिकोण वाले बना देती है। उसमें वो क्या करती है, त्रिकोण बना देती है। अरे अरे, यह तो चित्र में बिल्ली बन रही है, इसे और आगे मत बनाओ नन्ही पेंसिल। चूहा क्या कहता है, जब वो दूसरा गोला देखता है उस पर 2 बड़े त्रिकोण बनते हैं तो उसे लगने लगता है कि ये तो एक बिल्ली का चित्र बन रहा है। इसलिए क्या करो कि नन्ही पेंसिल, तुम इसे बनाना अब बंद कर दो, क्योंकि ये एक बिल्ली का चित्र बन रहा है। क्योंकि चूहे हैं जो बिल्ली से बहुत डरते हैं, इसलिए पेंसिल क्या करती है, एक चित्र बनाती है जिसमें 2 त्रिकोण लगाती है और उसे देखकर चूहे को कैसा लगता है कि वो एक बिल्ली का चित्र है। इसलिए वो कहता है, नादान नन्ही पेंसिल, प्लीज़ तुम इसे आगे मत बढ़ाओ। लेकिन पेंसिल चित्र बनाती चलती गई। पेंसिल ने लेकिन क्या किया, पेंसिल तो चित्र अपना बनाती गई। उसने चूहे की बात अनसुनी करके ऊपर वाले गोले पर लंबी मूछें और मुंह बनाया। उसने क्या किया, वो चित्र बनाती रही कि उसने चूहे की बात सुनी और अनसुनी करी, यानी कि सुना भी और नहीं भी सुना। ऐसी बात सुनकर भी अनसुनी कर वो क्या कहा, उसने उसकी बात सुनी भी पर भी उसने सुनी नहीं हुआ। ऐसे वो अपना चित्र आगे बनाती रही। उसने क्या किया, वो गोले में लंबी मूछें और मुँह बनाया। अब चूहा डर कर चिल्लाया। क्या किया, तब चूहा डर के मारे चिल्लाया, अरे बाप रे, यह तो बिल्ली मौसी है, बचाओ बचाओ। क्या करता है, तब चूहा डर के मारे चिल्लाता है और बोलता है, ये तो बिल्ली मौसी का है, मुझे बचाओ बचाओ। ऐसा कर वह पेंसिल छोड़कर चूहा अपने जान बचाने के लिए भागा। फिर क्या किया, चूहा क्या हुआ, ये तो बिल्ली मौसी का बचाओ बचाओ। ऐसा कर वो पेंसिल वहीं के वहीं छोड़कर चूहा अपनी जान बचाकर भागने लगा। ऐसे क्या किया, पेंसिल ने अपनी चतुराई से बिल्ली का एक चित्र बनाया, जैसे चूहा डर के भाग गया और उसे कुतरने का इरादा छोड़ दिया। तो इसी तरह हमें यहाँ इस चित्र कथा में क्या सीख मिलती है, तो यहाँ पर हमें सीख मिलती है कि कैसे पेंसिल अपनी चतुराई से, अपनी होशियारी से कैसे अपने आप को बचा लेती है और चूहे को यहाँ से भगा देती है। उसके बाद आता है हमारा पार्ट 2, हमारा शब्दार्थ, यानी कि शब्द का अर्थ है। यहाँ पर हमें जो चित्र कथा में कुछ शब्द दिए गए हैं, जिसका शब्द के अर्थ हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। पहला शब्द है हमारा बिल, यानी कि चूहे के रहने की जगह। दूसरा है हमारा गिड़गिड़ाना, यानी कि विनती करना, कैसे वो गिड़गिड़ाना यानी कि विनती करना। और तीसरा पेन, यानी कि तेज या नुकीले। उस पेन का अर्थ क्या होगा हमारा, तेज या नुकीले। चतुराई का अर्थ है हमारा होशियारी। उतावला, यानी कि हड़बड़ी करने वाला। क्या होता है, जब वो चूहा क्या करता है, खाना उसे होता है तो वो क्या किसी हड़बड़ी करता है, इसलिए उतावला का यह मतलब होगा यहाँ पर हमारा हड़बड़ी। उसके बाद का है हमारा अनसुनी, यानी कि किसी बात पर ध्यान ना देना। कैसे पेंसिल चूहे की बात पर ध्यान नहीं देती। उसके बाद कहा है सुना अनसुना, यानी कि किसी बात पर ध्यान ना देना। तो यहाँ पर हमारे शब्द सारे होते हैं बिल, यानी कि चूहे के रहने की जगह, गिड़गिड़ाना यानी विनती करना, पेन यानी तेज यानी नुकीले, चतुराई यानी होशियारी, उतावला यानी कि हड़बड़ी करने वाला, अनसुनी यानी कि किसी बात पर ध्यान ना देना। उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न 2, उचित शब्द में रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर क्या किया गया, हमें जो खाली जगह दी है उस पर योग्य शब्द हमें यहाँ पर लिखना है। तो उसमें सबसे पहला हमारा कौन सा है,
चूहा पेंसिल को लेकर बिल में घुस गया। चूहा पेंसिल को लेकर खाली जगह में घुस गया, तो उसमें सबसे पहला हमारा क्या आएगा, बिल में। चूहा कहाँ चला जाता है, पेंसिल को लेकर बिल में चला जाता है। चूहा अपने दांत खाली जगह करने के लिए पेंसिल को कुतरने लगा। क्या करने के लिए, तो पेन करने के लिए। क्या करना था, उसे अपने दांत तेज करने थे, इसलिए उसने क्या किया, चूहा अपने दांत पेन करने के लिए पेंसिल को लेकर कुतरने लगा। पेंसिल ने खाली जगह बनाना शुरू किया। पेंसिल ने क्या बनाना शुरू किया, चित्र। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा चित्र, कि पेंसिल ने चित्र बनाना शुरू किया। उसने अंत में खाली जगह का चित्र बनाया। उसने अंत में किसका चित्र बनाया, तो बिल्ली का। तो उसने अंत में बिल्ली का चित्र बनाया। उसके बाद आएगा हमारा जीवन मूल्य परक प्रश्न। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, खाली ये प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पर टिक मार्क करना है। तो कॉपी में लिखते समय आप किस बात का ध्यान रखेंगे, सदा सुंदर लेख लिखना या जैसे चाहे कुछ भी लिख देना। आप सब क्या करेंगे, अपनी कॉपी में क्या लिखते हो, तब क्या ध्यान देते हो कि सदा सुंदर लेख लिखेंगे या चाहे जो कुछ भी लिख सकते हो। तो हमारा आएगा आंसर आएगा सदा सुंदर लेख लिखना। उसके बाद आएगा हमारा व्याकरण। तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न 1 श्रुति लेख के लिए शब्द। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे हमें पढ़ना है और लिखना है। तो आपको क्या करना है, जो शब्द यहाँ पर हमें दिए गए हैं उसे लिखना है और पढ़ना है। तो पहला शब्द है हमारा चूहा, लकड़ी, कुतरना, राहत, त्रिकोण, पेंसिल, गिड़गिड़ाना, चिल्लाना, पसंद, मूछे। तो हमारे यहाँ पर कितने, जो हमारे यहाँ पर पाठ में जो शब्द दिए गए हैं वो यहाँ पर हमें लिखने हैं। चूहा, लकड़ी, कुतरना, राहत, त्रिकोण, पेंसिल, गिड़गिड़ाना, चिल्लाना, पसंद, मूछे। प्रश्न 2 ऊंची आवाज़ में पढ़िए। यहाँ पर हमें क्या कुछ दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं उसे क्या करना है, हमें ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। तो पहला शब्द हमारा कौन सा है, बल्ला, बिल्ली, चिल्लाना। कौन से है, बल्ला, बिल्ली, चिल्लाना। दूसरा है हमारा चित्र, मित्र, त्रिकोण। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, चित्र, मित्र, त्रिकोण। उसके बाद आएगा पेंसिल, पसंद, चंदा, दांत, सांस, मुंह। क्या है, दांत, सांस, मुंह। तो हमें ये खाली पढ़ने हैं और ये लिखने हैं। दिए गए शब्दों में एक वचन और बहुवचन शब्द छांटकर सही स्थान पर लिखे हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रश्न 3 में यहाँ पर जो कुछ शब्द दिए गए हैं उसमें एक वचन के शब्द कौन से हैं और बहुवचन से शब्द कौन से कहलाते हैं वो हमें अलग करके यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला एक वचन का शब्द हमारा कौन सा है, तो पहला हमारा एक वचन है चूहा, यानी कि चूहा कैसा, एक ही है। तो ये कौन से आएगा, एक वचन में। तो पहला आएगा चूहा। तो बहुवचन में कौन सा आएगा, चूहे, यानी कि बहुत सारे चूहे, वो हमारा बहुवचन कहलाएगा। तो पहला आएगा एक वचन चूहा, तो उसके सामने आएगा बहुवचन चूहे। एक वचन में पहला, दूसरा आएगा हमारा पेंसिल, यानी कि हमारे पास एक ही पेंसिल है तो वो कैसे एक ही वचन में आएगी, तो आएगी पेंसिल। और बहुवचन में हम पेंसिल को, बहुत सारी पेंसिलों को क्या कहेंगे, पेंसिल, तो वो हमारा बहुवचन बनेगा। एक वचन में तीसरा शब्द है हमारा नदी, तो वो क्या है, एक ही नदी की बात हुई है तो वो हमारा एक वचन कहलाएगा। और बहुवचन में क्या होगा, तो बहुवचन में उससे बहुत सारी नदियों की बात होनी हो चाहिए, तो क्या कहलाएंगे हम, नदियाँ। तो क्या होगा हमारा बहुवचन। तो एक वचन हमारा कौन सा हुआ, चूहा, पेंसिल, नदी। और बहुवचन चूहे, पेंसिलें, नदियाँ। ऐसे हमें एक वचन और बहुवचन में अलग अलग लिखना है। प्रश्न 4 पढ़कर समझिए और दिए गए शब्दों को चुनकर सही स्थान पर लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं नीचे, वो इसमें से हमें जो ऊपर शब्द दिए हैं उसमें से जो शब्द हमें योग्य तरह के स्थान पर लिखने हैं। तो ड से पहला शब्द कौन सा आएगा, बड़ा, और दूसरा आएगा हमारा लकड़ी, और ढ से चढ़ाई और बढ़ाई। तो कैसे हमें क्या करना है, पहले जो शब्द ऊपर दिए गए हैं उससे के अनुसार हमें यहाँ पर शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहला शब्द आएगा बड़ा, लकड़ी, और दूसरा आएगा ढ से चढ़ाई, बढ़ना, और ड से डमरू, डरना, और ड से ढक्कन, डे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे ऊपर दिए गए शब्द को देखकर दूसरे शब्द बनाकर यहाँ पर हमें लिखने हैं।
उसके बाद आएगा सही उत्तर पर राइट और गलत पर रॉन्ग का निशान लगाइए, यानी कि हमें जो सही उत्तर है उस पर राइट का आंसर करना है। तो उसमें सबसे पहले हमारा है क। इनमें से शुद्ध वर्तन वाला शब्द कौन सा है, उसमें क्या करना है हमें, जिसमें सबसे शुद्ध लिखा यानी कि सही संज्ञा वाला शब्द कौन सा है वो हमें यहाँ पर टिक करना है। तो उसमें सबसे पहला पेंसिल जो लिखा हुआ है एक, वो हमारा सही आंसर, तो हमें वहाँ पर राइट का आंसर करना है। ख है हमारा पहने का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो पहने का यानी कि तेज का समानार्थी शब्द क्या होगा हमारा, तो पहने का समानार्थी शब्द होगा हमारा पेज, तेज, पतले। तो हमारा समानार्थी पेन का शब्द, पेन का मतलब क्या होता है, समान अर्थ उसका क्या होगा, तेज। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा तेज। ग खाली जगह स्थान में कौन सा शब्द लिखेंगे, वाह यह तो पनीर है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, जो पहला शब्द हमारा है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला आंसर हमारा आएगा है, वो हमारा राइट आंसर होगा। थैंक यू बच्चों, यहाँ पर ये हमारा पाठ पूरा होता है, ये चित्र कथा यहाँ पर हमारी पूरी होती है। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 पेंसिल की चतुराई का आगे का हमारा अभ्यास। इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज हमारी है एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो प्रश्न दिए गए उसमें एक ही शब्द में उत्तर लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, उतरने के लिए झूले को क्या मिलता है, तो पेंसिल। इसका आंसर क्या आएगा, पेंसिल। उतरने के लिए झूले को पेंसिल मिलती है, तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा पेंसिल। दूसरा प्रश्न है हमारा, अंत में पेंसिल ने किसका चित्र बनाया, तो अंत में पेंसिल किसका चित्र बनाती है, बिल्ली का।
चूहे के मुंह में पानी